गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ सिलेबस लेकर के आया हूं। देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ सिलेबस अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस लेकर के आया हूं। तो आइए चलते हैं, आज के सिलेबस को देखते हैं। आइए देखते हैं सिलेबस एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020। तो देखेंगे पार्ट फर्स्ट, जिसे पार्ट ए अलजेब्रा का जो पार्ट है उसका हम लोग देखेंगे सिलेबस। इसमें फर्स्ट यूनिट का देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में जो टॉपिक लिया गया है वह कौन कौन सा टॉपिक है, तो देखते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन शुड बी इंक्लूड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल इवेलुएशन। यह जो है यूनिट फर्स्ट में टॉपिक रखा गया है सिलेबस में। उसके बाद देखेंगे इसी में जो है अगला जो टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्टीशन, कांग्रुएंस मॉडुलो एन, definition of group with example and simple properties, subgroup, generators of group, cyclic group। तो ये फर्स्ट यूनिट में रखा गया है। इसके बाद देखेंगे सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परमुटेशन, द अल्टरनेटिंग ग्रुप, कैले थियरम, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, कोसेट डिकम्पोजिशन, लाग्रेंजेस थियरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो ये जो है सेकेंड यूनिट में रखा गया है। इसके बाद देखेंगे जो इसका थर्ड यूनिट है नॉर्मल सब ग्रुप, क्वासेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थियरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, थियरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये जो है थर्ड यूनिट्स में रखा गया है। अब इसके बाद देखेंगे फोर्थ यूनिट क्या है इसका। तो फोर्थ यूनिट है रिंग, सब रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स एंड फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वासेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये जो है फोर्थ में रखा गया है। इसके बाद इसका पार्ट वी देखेंगे। पार्ट बी जो कि मैथमेटिकल मेथड के नाम से जाना जाता है, पार्ट बी। इसमें दो बुकें हैं, दोनों बुक को अलग अलग किया गया है, जबकि एग्जाम में दोनों एक ही में होंगे। तो यहाँ ये पार्ट बी के रूप में है मैथमेटिकल मेथड्स। इसमें जो है पांचवा यूनिट को लिया गया है। तो देखेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ना है ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन टू वेरिएबल, स्क्वार्ज एंड यांग थियरम, ये सब इसमें मिल जाएगा। टेलर थियरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल विथ एग्जांपल। इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके बाद लाग्रेंज मल्टीप्लायर्स मेथड, जैकोबियन। तो ये जो है फिफ्थ यूनिट में पढ़ना है जैकोबियन भी। इसके बाद देखेंगे सिक्स यूनिट। सिक्स वाले में रखा गया है आइंस्टीन्स थियरम फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लिनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके बाद जो है रखा गया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल ऑफ
ए फंक्शन, कन्वोल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है यूनिट 6 में रखा गया है। इसके बाद देख लेते हैं यूनिट 7। तो 7th क्या है यूनिट? फोरियर सीरीज, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पैसिवाइज मोनोटोनिक फंक्शन, हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों का जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, और उसके बाद फोरियर इंटीग्रल भी पढ़ना है। तो ये जो है 6 यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे जो इसमें है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट के अंतर्गत क्या रखा गया है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विथ फिक्स्ड बाउंड्रीज, यूलर्स इक्वेशन फॉर फंक्शनल containing first order derivative and one independent variable, externals, और उसके बाद है फंक्शनल डिपेंडेंस ऑन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशनल प्रॉब्लम इन पैरामीटर फॉर्म। तो ये जो है 6 यूनिट में आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये हमारा सिलेबस है, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।